शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन में ऐसा कुछ आकर्षण हुआ कि आप सबसे मुलाकात हो। तो मुलाकात योग में हो और 5-10 मिनट के लिए आपस में रूढ़िहान भी हो। जैसे ही मैं यहाँ आके बैठी तो ऐसे तो हम सभी को बाबा की याद में ही बैठना है, लेकिन यूपी है और दक्षिण नेपाल ऐसा सुना है। दिल्ली में जब सर्विस शुरू हुई तो उसके बाद यूपी में शुरू हुई। आगरा में म्यूज़ियम बना तो वहाँ पर थी मैं काफ़ी समय। फिर लखनऊ में बहुत बार जाना हुआ और उनके लखनऊ में आपके उस समय जो गवर्नर थे उन्होंने अपने भवन में है कोई पुराने उस टाइम के देखूं हाथ कोई है शुरू में? नहीं, कोई नहीं है उस समय के। अच्छा, तो गवर्नर ने अपने यहाँ प्रोग्राम कराया, उनके बाहर एग्जीबिशन वगैरह लगी कई तरह के। नैनीताल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ी एग्जीबिशन की। बहुत पहले की बात है, मैं समझती हूँ 1962 या 63 में। हम लोगों को बाबा कहते थे जब गर्मियाँ होती हैं तो लोग छुट्टियों में पहाड़ों पर जाते हैं, तो आप लोग जाओ वहाँ पर एग्जीबिशन करो। तो 62-63 में हम लोग हर साल नैनीताल जाते थे, वहाँ पर एग्जीबिशन करते थे। तो बहुत तरह की यूपी की पुरानी स्मृतियाँ जब हम बाबा के पास आए थे 2-3 साल के अंदर, यूपी में कई तरह की सेवाओं का अच्छा चांस मिला। तो लेकिन इस तरह से मिलना बहुत कम हुआ है। तो मैं सोच रही थी क्यों मेरे मन में बार बार आ रहा है कि मैं जाऊं, सबसे मिलूं। तो यहाँ के बैठी तो यूपी में जो सेवाएं शुरू हुई थी उस समय की बहुत अच्छी स्मृतियाँ जैसे कि सामने आई। और आप में से किसी ने हाथ नहीं उठाया जो उस समय थे ना? कुछ तो होंगे, कुछ बहनें होंगी। हमारी बनारस की बहन, कम ही बहनों को मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ पुरानी बहनें उस समय पर ज़रूर होंगी। एक अच्छा स्टूडेंट जितना ही उसको टीचर के प्रति सम्मान होता है, उतना ही उसको टीचर की जो शिक्षाएं हैं वो जैसे बहुत अमूल्य लगती हैं। परंतु सबसे ज़्यादा हमारे टीचर का सम्मान है जो बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, स्वस्थिति बनाते हैं और होमवर्क करते हैं। आप में से कौन कौन अभी तक डायरी रखते हैं पेन और डायरी? स्टूडेंट को हम लोग जब नए आए, मैंने 1957 से शुरू किया था रेगुलर। तो दिल्ली में उस समय बुज़ुर्ग माताएं ज़्यादा जाती थी और क्लास होती थी सवेरे 5 से 6 तक, क्योंकि बाबा कहता था बच्चों के लिए फिर नाश्ता बनाना है, करना है। तो 6 बजे क्लास पूरी हो जाती थी। तो सभी माताओं के हाथ में एक छोटी थैली होती थी, वो थैली में उनकी मुरली, डायरी और पेन होती थी।
और वो स्टूडेंट की तरह आती जाती थी। तो बहुत अच्छा लगता था कि देखो उनको टीचर से, पढ़ाई से कितना प्यार है। तो आजकल हमको बाबा की तरफ से अव्यक्ति इशारे मिलते हैं, मालूम है सबको मिलते हैं, हाथ खड़ा करो, सभी को मिलते हैं। अच्छा, मुरली के बाद पढ़ते भी हैं। एक एक शब्द भी अगर आप सवेरे ले लो और दिन भर कर्म करते समय भी उस शब्द की स्मृति रहे, तो उस स्मृति की जो समर्थी है, उसकी जो शक्ति है, वो जैसे कि आपके जीवन में न केवल सफलता लाती है, परंतु बहुत बहुत, जो बाबा कहते हैं ना कि संकल्प और समय दो आपके खजाने हैं, उनकी भी बहुत बचत होती है। जैसे आज बाबा ने कहा पर्सनैलिटी, हम सभी बाबा की रूहानी पर्सनैलिटी हैं। हम सभी चैतन्य मूर्तियाँ हैं, पूजनीय हैं। तो बाबा ने कहा जो पर्सनैलिटी होती है वो कभी भी कुछ व्यर्थ नहीं जाने देते। उनके संकल्प, उनका समय, उनकी वाणी, वृत्ति, सबसे सेवा होती रहती है, सेवा होती रहती है, व्यर्थ कुछ नहीं जाता है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि बहुत ही साइड सीन्स हैं। आज तो लौकिक दुनिया में तो जो हो ही रहा है, ईश्वरी परिवार का भी बहुत बहुत विस्तार है। हर एक की अपनी, चाहे चरित्र है, चाहे सेवाएं हैं, आपस में संबंध व्यवहार है। तो ध्यान जाएगा। पर अगर जैसे आपसे कोई बात करने आता है, जैसे मेरे पास आते हैं, उनकी बात सुननी तो होती है, लेकिन अगर मैं उनको मदद कर सकती हूँ, कोई बात सुलझा सकती हूँ, राय दे सकती हूँ, तो उसमें मैं इंटरेस्ट लेती हूँ। लेकिन अगर सिर्फ सुननी ही है, हर एक के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो आज बाबा ने कहा जहाँ आपको आपसे कनेक्शन नहीं है जिस बात का, वो बात सुनते हुए भी मत सुनो, देखते हुए भी मत देखो। जिससे जो छोटी छोटी बातों में जो वृत्ति और वातावरण से कई बार बहुत बड़ी बन जाती हैं, उसमें अपनी कोई रुचि नहीं है। तो देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। उनको ऐसे समझो जैसे वो गाड़ी में जाते हैं तो दोनों साइड्स पर, जिसको बाबा साइड सीन्स कहते हैं, तो हर एक को देखना है। कई होंगे तो कहते हैं दीवारों में भी कान होते हैं, मतलब बहुत इंटरेस्ट रहती है, उसका भी पता लगे, उसका फिर क्या हुआ, इसका क्या हुआ। और बाबा कहता है नहीं, जो रूहानी पर्सनैलिटी वाले हैं उनको इन बातों में इंटरेस्ट नहीं होगी। मुझे याद है कि मैं जब बाबा के पास आई, पहली बार बाबा से मिली, तो बाबा ने कहा बच्ची संग का बहुत ध्यान रखना। तो मेरे को लगा कि यहाँ पर तो अच्छा ही संग होगा, क्यों बाबा कह रहे हैं। फिर थोड़ा समय गुजरने लगा तो हर एक को अपने अपने अनुभव होते हैं यज्ञ में। तो कोई कोई कहानी सुनाता था, कोई कुछ सुनाता था। लोग नए थे, छोटे थे,
उनकी बातें सुनते थे। पर एकदम याद आता था, बाबा ने कहा था कि संग का बहुत ध्यान रखना। तो फिर हमने दादियों के साथ ज़्यादा संग, ज़्यादा मित्रता, ज़्यादा व्यवहार में आते थे। और जिनको थोड़ी बातें सुनाने की हैबिट होती थी, नेचर होती थी, उनसे प्रेम रखते थे। ब्राह्मण परिवार में सबके प्रति स्नेह और मित्रता और सहयोग की भावना बहुत ज़रूरी है। हर एक ब्राह्मण के प्रति स्नेह भी ज़रूरी है, और अगर कोई बात आती है, कुछ उनके सामने परिस्थिति है, तो सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन संग कहाँ? संग में क्या होता है? विचार शेयर करते हैं, समय व्यतीत करते हैं। तो हमने देखा कि दादियाँ थी, जब जब भी बैठती थी कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा करेंगी, जब भी बैठते थे। आपको तो पता ही है, हमारी दीदी मनमोहिनी, दादी जी, दादी जानकी, बस यही करते थे। इतनी पुरुषारत, इतने वर्ष की साधना के बाद भी उनके बेड के पास एक छोटी सी टेबल और एक लैंप होता था, और उस पर मुरली और ज्ञान अमृत रखा हुआ होता था। तो दादी कहती थी, जब भी मेरी रात को आँख खुलती है तो मैं मुरली लेके पढ़ती हूँ, बाबा ने क्या कहा मैं सोचती हूँ, फिर मुझे नींद आ जाती है। तो हम ये सोचते थे कि इतनी साधना के बाद भी आज हमारी दादियों को रात के समय पर भी मुरली की मदद ले लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नींद खुल जाती है, और आजकल तो नींद खुलती है तो ऐसा लगता है कि मनसा सेवा करो, विश्व को चाहिए, अपने परिवार को चाहिए, तो मनसा सेवा करो, यहाँ कुछ मनन चिंतन करो, बाबा को याद करो। लेकिन ये संकल्प आता रहे कि नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, वो भी तो व्यर्थ चले जाते हैं ना। क्यों जग गए हैं? कुछ सेवा करो, उस समय भी सेवा करो, तो उसके बाद अगर बहुत जल्दी है तो फिर से नींद आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि अगर आप एक शब्द भी ले लो, जैसे कल का व्यक्ति इशारा था कि खुदा को खुदाई, खिदमत से अलग मत करो। ये मत कहो हम खिदमत कर रहे हैं, पर हम खुदाई खिदमत कर रहे हैं। तो खुदाई शब्द को खिदमत से अलग कर देते हैं तो भारीपन आ सकता है, मुश्किल लग सकता है। परंतु मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, गॉडली हेल्पर हूँ। एक शब्द दिन भर अगर याद रहे, हमने कल अभ्यास किया, कई बातें, परिस्थितियाँ, सब कुछ होता ही रहता है, लेकिन ये संकल्प कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, इतना रात तक इतना न केवल रूहानी नशा रहता है, परंतु जो बाबा कहता है ना, व्यर्थ संकल्प कोई नहीं आता, खुदाई खिदमतगार है ना। तो इसलिए होमवर्क में से 5 पॉइंट 10 पॉइंट वो तो आप मुरली की रिवीजन है, आप नोट्स लिखो, डायरी लिखो, लेकिन अभ्यास के लिए अव्यक्त इशारे में से आप एक शब्द भी ले लो। रात को पढ़ के सो, अमृत वेले से शुरू करो या अमृत वेले के बाद फिर उसको पढ़ो, और दिन भर कि मैं एक शब्द, मैं कोई 10 पॉइंट्स नहीं कह रही, बहुत बड़ी बात नहीं कह रही, एक शब्द लेके भी उसका अभ्यास करो। दिन में कई बार उसकी स्मृति, कर्म करते समय, व्यवहार में वो शब्द आपको स्मृति में आए, तो उसकी बहुत बहुत समर्थी कहें, शक्ति कहें, और एक जैसे नेचुरल बाबा की याद, बाबा का यज्ञ, बाबा का परिवार, बाबा की सेवा, बाबा शब्द सामने बार बार आता रहेगा। सेवाधारी नहीं हूँ, यज्ञ की सेवाधारी हूँ, बाबा की सेवाधारी हूँ।
तो कैसे बाबा शब्द एक नेचुरल रूप से जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें आता रहे तो कर्म में याद रहेगी। याद निरंतर रहने का एक ही तरीका है, वो है होमवर्क। और जो होमवर्क है आजकल जो व्यक्ति आता है, तो मैं तो आप लोगों से मिलने के लिए आई थी और मैंने सोचा कि मेरा ध्यान आजकल अपने इस होमवर्क पर काफ़ी है, तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि आप लोग भी इतनी मेहनत से जो अव्यक्त वाणियों से सब निकाला जाता है, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो कुछ ज्ञान की पॉइंट्स हमारे अंदर पूरी तरह से सिमृति स्वरूप नहीं बनी है, स्मृति और स्वरूप नहीं बनी है, वो फिर से रिवाइज हो रही है, एक और चांस मिल रहा है। और दूसरा, जो अभ्यास में भी, स्थिति में भी अभी तक कमी है, उसको भी फिर से बनाने का एक अच्छा चांस मिलता है। तो इसलिए ये मेरा अपना वर्तमान समय का सबको रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग इस बात पर ध्यान देके अपने अभ्यास को बढ़ाएं और परिस्थिति साइड सीन्स लगे और हमारी स्वस्थिति में खुशी है, आनंद है, संतुष्टि है। नहीं, परसों बाबा ने कहा स्नेह और संतुष्टि से सेवा करो, स्नेह और संतुष्टि से सेवा करो। बहुत गहरी बात है ये। सब कहते हैं ये सहज नहीं है सबको संतुष्ट करके चलाना, है सहज। स्नेह और संतुष्टि दोनों की अगर अपनी स्थिति है तो बहुत सहज है। तो इसलिए आप लोग आए हैं मिलन मनाने बाबा से, बहुत बहुत आपका स्वागत तो है ही है। और मुझे भी बहुत खुशी है कि इस बार हम यहाँ हैं और यूपी की टर्न है और पश्चिम नेपाल की आप सबसे मिलना हुआ, बहुत प्रसन्नता है। ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावन
खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है।